औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सलावत बर मुहम्मद। हज़रात, सूरह मुबारक फ़तह मुख्तसर सी आयत है जिसमें ख़ालिक़ कायनात अपने रसूल को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमा रहा है कि हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा है। मुसलसल आपकी खदमत में शहादत के उन्वान पर तकारीर का सिलसिला जारी व सारी। इस मौजू में इतनी वुसअत है कि हमारे जैसे कम इल्म को भी कम से कम एक अशरा दरकार। गालिबन परसों की मजलिस में मैंने आपकी खदमत में अर्ज़ किया था कि शहादत के बहुत से माना हैं, बहुत से मफ़ाहीम हैं, और जितने माना और जितने मफ़ाहीम शहादत के लुगात पे तहरीर हैं, उन सब पर अहल बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है। मेरे ख़्याल में 2 दिन हो गए एक ही माना पर गुफ्तगू जारी है, और मेरे ख़्याल में आज भी शायद वही सिलसिला रहेगा कि शहादत के एक माना है गवाही। तो अल्लाह ने पैगंबर को गवाह बनाकर भेजा। कल की मजलिस पर मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज़ किया था कि तमाम के तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों पर गवाह हैं,
और हमारे नबी तमाम अंबिया की नबूवतों पर गवाह है। और सूरह राद की आखिरी आयत बता रही है कि मौला अली मोहम्मद की रिसालत पर गवाह है। एक सलावत पर मोहम्मद। लेकिन कबला आज एक दूसरा रुख मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, पूरी तौर पर आप मुतवज्जह हो जाएं। देखिए, दीन सिर्फ ज़बान की चाशनी का नाम नहीं है। दीन का मतलब ये नहीं है कि जो हमें अच्छा लगे उसे इख्तियार कर लें और जो हमें अच्छा न लगे उसे तर्क कर दें। दीन का मसला यह है, किसी ने बड़ा खूबसूरत से शेर कहा कि वहाँ तक दीन के हामी हज़ारों। देखिए, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, अजब शेर है कि वहाँ तक दीन के हामी हज़ारों, जहाँ तक हाथ से दुनिया न जाए। एक सलावत पढ़ मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ तक हाथ से दुनिया न जाए। हालांकि मेरे ख्याल में अगर ये शेर हम पढ़ान की मस्जिद में पढ़ते तो वहाँ के मौजू के मुताबिक होता, इसलिए कि वहाँ का मौजू है दुनिया और आखिरत। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। चलिए, ऐसी बहाने ऐलान का मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह पढ़ान की मस्जिद पर 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक आप तशरीफ़ लाइएगा। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और वो मजलिस भी तकरीबन इसी वक्त पर शुरू होती है, यानी 9:30 बजे के करीब। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था अजीज़ों, देखिए कि दीन का मसला क्या है। ये गवाही जो है ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं, न दुनिया में न आखिरत में। देखिए, दुनिया में हम अपने गुनाहों पर, अपने आमाल बद पर, अपने आमाल कबीहा पर जैसे चाहें वैसे पर्दा डाल लें, जैसे चाहें वैसे उसे छुपाने की कोशिश करें, जैसे चाहें वैसे उसकी तावील पेश करें। लेकिन रोज़ क़यामत न किसी के पास कोई तावील का मौका होगा, न किसी के पास कोई बहाना होगा, न कोई अपने गुनाह को छुपा सकेगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। समझ रहे हैं? देखिए, मैं सूरह काफ की 21वीं आयत आपको सुना रहा हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। रोज़ क़यामत का मंजर बयान हो रहा है। खुदावंद आलम इरशाद फरमाया, वो जाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़म व शहीद। बहुत तवज्जो आप हज़रात, साइक़म व शहीद, यानी खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि रोज़ क़यामत हर इंसान मैदान महशर में ऐसे आएगा कि उसके साथ एक साइक़ होगा और एक शहीद होगा। बहुत तवज्जो आप हज़रात की। अब यहाँ साइक़ के माने क्या हैं और शहीद के माने क्या हैं? साइक़ का मतलब है हकाने वाला, समझ रहा? एक सलावत पढ़ दे बार मोहम्मद। और देखिए, कोई बचे बचेगा नहीं, ये समझ लीजिए, कोई बचे बचेगा नहीं। ना किसी का स्टेटस उसको बचाएगा, न किसी का माल उसको बचाएगा, न किसी का लिबास उसको बचाएगा। आप मेरी बात समझ लीजिए। बल्कि यहाँ मसला यह है कि हर इंसान के साथ एक साइक़ होगा। कुल्लु नफ्सिन, जब कुल्लु नफ्सिन अल्लाह ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो कोई मौत से बचेगा? तो यही मसला यहाँ भी, कुल्लु नफ्सिन माहा, अल्लाह कह रहा है कि वजात यानी आएंगे। कैसे आएंगे? यानी तमाम इंसान, तमाम नफ्स, तमाम नफूस कैसे आएंगे? किस तरह से कि एक साइक़ होगा, एक शहीद होगा। साइक़ का मतलब हकाने वाला, या आप यूँ समझें कि पुश करने वाला। देखिए, अब इससे ज़्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। पुश करने वाला, पीछे से धकेलने वाला। और एक शहीद होगा, यानी एक गवाह होगा। तो गवाह आगे आगे होगा और साइक़ पीछे पीछे होगा। बहुत तवज्जो आप हज़रात की। जाहिर सी बात है कि कोई इतनी आसानी से तो आने वाला है नहीं। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो रोज़ क़यामत हर शख्स के साथ
एक सायक होगा, एक हकाने वाला होगा। अब आप हकाने वाला समझते हैं ना, जैसे जानवरों को हकाया जाता है, बकरियों को हकाया जाता है, पीछे एक आदमी छड़ी लिए हुए हका रहा है, वो आगे आगे, वो पीछे पीछे। तो हकाने वाला हमेशा पीछे रहता है, पीछे रहता है, और उसके साथ एक शहीद होगा। अब मुख्तलिफ उलमा ने इसकी अलग अलग तफसीरें बयान की हैं कि वो शहीद जो है, वो गवाह जो है, वो कौन होगा, और वो सायक जो है वो कौन होगा। इस बात पर तकरीबन तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि वो जो सायक होगा वो एक फरिश्ता होगा। अब कुछ ने लिखा है कि ये सिर्फ कुफार के लिए कहा गया है, लेकिन अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन, बहुत तवज्जो। तो बहरहाल जो भी आएगा तो एक सायक होगा, एक फरिश्ता होगा जो पीछे से हका रहा होगा, जो पीछे से आगे बढ़ा रहा होगा, और साथ साथ एक गवाह भी होगा। अब वो जो गवाह होगा वो उस शख्स का भाई नहीं होगा, उसका बेटा नहीं होगा, उसका बाप नहीं होगा, उसकी जौजा नहीं होगी, उसके मोहल्ले का मौलवी नहीं होगा। आप समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। फिर वो कौन होगा, तो ज्यादातर लोगों ने लिखा कि वो उन फरिश्तों में से एक होगा जो इंसान के कंधों पर बैठे रहते हैं और उनके आमाल तहरीर करते रहते हैं। तो एक वो होगा। वो क्या होगा, कब वो गवाह की हैसियत से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब मैशर के मैदान में जाएगा तो इस अंदाज से कि एक शख्स पीछे सायक की हैसियत से, आप अपनी तरफ देखें, एक सायक की हैसियत से और एक आगे गवाह की हैसियत से। अब बीच में हम चले जा रहे हैं, पीछे हकाने वाला है, आगे आगे गवाह है। अब जो गवाह है उसके हाथ में हमारा सारा नामे अमाल है। सलावत पढ़ते बर मोहम्मद वाल। जो गवाह है, बहुत तवज्जो के साथ सुने, उसके हाथ में हमारा सारा नामे अमाल है। जाहिर सी बात है कि ये बातें ऐसी नहीं है कि आप खुश हो जाएं या आपको लुत्फ आ जाए, लिहाजा मैं आपको एक मंजर और दिखा दूं, वहां थोड़ा सा फर्क है। ये सायक का लफ्ज तो है, एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद। इंशाल्लाह आज की मजलिस भी आप याद रखेंगे, पूरी तवज्जो के साथ आप समाज फरमाएं। देखिए एक मंजर हम आपको और दिखा दें ताकि आप कुछ नारे वारे भी लगा लें और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत तवज्जो। देखिए कबला जंगे ओहद हो रही, जंगे ओहद। सबसे पहली जंग कौन सी, बद्र। दूसरी जंग कौन, ओहद। पहली बद्र, दूसरी ओहद की जंग। ओहद की जंग में पैगंबर इस्लाम एक बुलंदी पर तशरीफ फरमाए, पैगंबर के पास असहाब है, सामने से मुशरिकीन का लश्कर आ रहा है। अब जो मुशरिकीन का लश्कर सामने से आ रहा है तो उसमें अबू सुफियान सरदार लश्कर की हैसियत से, देखिए सुने मेरी बात, सरदार लश्कर की हैसियत से अबू सुफियान। अबू सुफियान कौन, माविया का बाप। अबू सुफियान कौन, यजीद का दादा। अबू सुफियान कौन, हिंदा का शौहर है। सुने सुने, खाली आप ही लानत नहीं कर रहे हैं, मेरी बात सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अबू सुफियान आ रहा है। अब अबू सुफियान के आने का मंजर आपको मालूम है क्या है। अब जाहिर सी बात है कि वो अपने कबीले का सरदार है, ऐसे ही तो आएगा नहीं। अब जो अबू सुफियान आ रहा है तो इस तरह से आ रहा है कि बाज लोगों ने लिखा कि ऊंट पर बैठा हुआ आ रहा है और बाज लोगों ने लिखा कि गधे पर बैठा हुआ। सुनो, उस जमाने में गधे पर बैठना कोई मायूब वायूब नहीं था, लेकिन बहरहाल तो वो गधे पर बैठा हुआ चला आ रहा है या ऊंट पर बैठा हुआ चला आ रहा है। अब है क्या कि वो चला आ रहा है और उसका बेटा, अबू सुफियान के एक बड़े बेटे का नाम था यजीद, यानी उसके पोते का नाम भी यजीद था और उसके बड़े बेटे का नाम भी, माविया के बड़े भाई का नाम भी यजीद था। तो उसका बेटा यजीद उसके नाके को या गधे को आगे से खींच रहा था, समझ, आगे से खींच रहा था, उसका उसकी निहार पकड़े हुए चल रहा था, और उसका दूसरा बेटा माविया पीछे से उसे हाँक रहा था। क्या समझना, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार होइए। तो एक आगे से उसे खींच रहा था और उसका बेटा माविया उसे पीछे से हाँक रहा था। अब जब पैगंबर ने इस तरह से, देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा, जब पैगंबर ने इस तरह से अबू सुफियान को आते हुए देखा तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो। खाली यही नहीं कहा, अब सुने क्या कहा पैगंबर। पैगंबर ने कहा अल्लाह की लानत हो राकिब पर, सुना नहीं आपने, अल्लाह की लानत हो राकिब पर और साइक पर और कायद पर। सुना आपने, पैगंबर इस्लाम के जुमले हैं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह की लानत हो राकिब पर, हैं, साइक पर
और कायद पर। अब यहां पर राकिब कौन है? अबू सुफियान, जो गधे पर या ऊंट पर बैठा हुआ है, यह है राकिब। फिर फरमाया साइक पर। साइक कौन है? माविया, जो पीछे से उसे हका रहा है। कायद कौन है? यजीद, उसका बड़ा भाई, जो उस ऊंट को या गधे को पकड़ के आगे चला रहा है। जो आगे चले वही तो कायद कहलाता है। तो पैगंबर ने कहा कायद पर भी लानत, राकिब पर भी लानत, साइक पर भी लानत, या फिर आपकी जबान में कह दूं कि तीनों पर लानत। एक बात बड़ा सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। ये डॉक्टर साहब ने लानत नहीं की, मैंने नहीं की, समझ रहे हैं आप, किसी शायर ने नहीं की, बल्कि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि राकिब पर भी लानत, साइक पर भी लानत और कायद पर भी लानत। अब बिल्कुल मामला मैदान का है, घर के अंदर का मामला नहीं है, किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। राकिब कौन है? अबू सुफियान। इसका मतलब ये हुआ पैगंबर ने अबू सुफियान पर भी लानत की, समझ रहे हैं आप। कायद कौन है? उसका बेटा यजीद, जो आगे चल रहा है, वही तो कायद होता है ना, उस पर भी पैगंबर ने लानत की। साइक कौन है? माविया, जो पीछे से उसके गधे को या उसकी सवारी को हका रहा है, उस पर भी पैगंबर ने लानत की। बस अजीजो, यही तो हमारा मसला है कि 1400 साल हो गए, हमारी नजर में जो मोहम्मद का लानतुल्लाह है वो रजी अल्लाह नहीं हो सकता। एक बाबा बलन सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए, मौला आपको सलामत रखे। अब यहाँ से मैं जंग उहद की भी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मौजू ही के ऊपर गुफ्तगू रहे। तो अब जो आयत मैंने भी आपके सामने पेश की थी, सूरह काफ की 21वीं आयत, उसमें यह है कि हर नफ्स जो आएगा वो कैसे आएगा? कि हर नफ्स इस तरह से आएगा कि एक साइक होगा, एक हकाने वाला होगा और एक गवाह होगा। अब गवाह जो भी होगा उसके पास तमाम हमारा नामा अमाल होगा। अब मुख्तलिफ तफसीरों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं कि जब इंसान मर जाता है तो वो जो कातिबीन हैं, जो हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं, जो हमारे अमाल तहरीर करते रहते हैं, वो सारी तहरीर जो है वो कब्र के अंदर रख देते हैं, वहाँ महफूज रहती है। अब रोज़ क़यामत जब हम मैदान महशर में जाएंगे, हमें कब्र से निकाला जाएगा, तो उन्हीं कातिबों में एक हमें पीछे से हका रहा होगा और एक हमारा नाम अमाल लेके चल रहा होगा। तो ये साइक होगा और वो शहीद होगा, वो गवाह होगा। और भी बातें बहुत से लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इब्ने अब्बास ने एक बात लिखी है, वो बहुत तवज्जो के साथ आप सुने, और इस वक्त वही असल मौजू है। उन्होंने लिखा है कि असल में साइक तो एक फरिश्ता होगा जो पीछे से धक्का देता हुआ या हकाता हुआ मैदान महशर में ले जाएगा, और गवाह से मुराद इंसान खुद है। खुदा के लिए भाई बेदार होइए, गवाह से मुराद इंसान खुद है। इसलिए कि मैदान महशर का जो मंजर बयान हुआ है, वहां कहीं ये नहीं बयान हुआ है कि फरिश्ते आकर गवाही देंगे कि इसने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। क्या सुन रहा है मजमा? बल्कि वहां मामला ये होगा कि आंखें बताएंगी इसने ये गुनाह किया, जबान बताएगी ये गुनाह किया, कान बताएंगे ये गुनाह किया, हाथ बताएंगे ये गुनाह किया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां कोई और गवाही देने के लिए नहीं आएगा। समझ रहे हैं? जो आपके जेरे नगी रहा तो एक बार आप उसको घूर के देखें, वो चुप हो जाए, एक सलावत पढ़ते बर मोहम्मद, ऐसा नहीं। वहां मामला ये होगा कि आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही दे रहे हों, आपके पैर जो गुनाह आपने उनके जरिए से किए हैं उनकी गवाही दे रहे होंगे, आंखें गवाही दे रही होंगी, जबान गवाही दे रही होगी, चेहरा गवाही दे रहा होगा, कान गवाही दे रहे होंगे। यानी हमारे अपने आज़ाओ जवारे हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। हर आदमी अपने आमाल के हिसाब किताब में मशगूल होगा। वाजिबात के बारे में सवाल किया जा रहा होगा, मुहर्रमात के बारे में पूछा जा रहा होगा, नमाज वाजिब थी तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी,
रोजे तुम पर लिख दिए गए थे, तुमने रखे या नहीं रखे? हज तुमने किया या नहीं किया? सुन रहे हैं? तुम मुस्तती थे, हज किया तुमने या नहीं किया? मुस्तती का ये मतलब नहीं है कि कोठियां खड़ी हो जाएं तो हम मुस्तती हैं। जब सारे काम हो जाएं तो हज के लिए भी चले जाएंगे बुढ़ापे में, ताकि हाजी साहब लिखा जाए। नहीं, अगर उतनी रकम आपके पास है जिससे हज हो सकता है तो हज आप पर वाजिब है। और मैं समझता हूं कि अच्छे खासे लोगों पर हज वाजिब। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाल, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद। कोई छूट वूट नहीं है। देखिए, कुछ बातें तो अजीब व गरीब, अब जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में खुदा जाने ये बातें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ बातें गलत फहमी लोगों के दरमियान फैला दी गई। मैंने कहा भाई, लड़कियां आए हज के लिए कैसे जाएं? क्या बेवकूफ़ी की बात है, छोटी छोटी बच्चियां आए हज के लिए कैसे जाएं? आपको पता ही नहीं मसला। ये थोड़ी है कि छोटी छोटी बच्चियां हज के लिए नहीं जाएंगी। मसला सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास इतनी रकम है कि बेटी की शादी कर दें या हज के लिए चले जाएं, तो आप बेटी की शादी कर दें। एक सलावात पढ़ दें पर मोहम्मद। इतनी छूट है बस, समझ लीजिए बात है। बिल्कुल मौके, हालांकि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोई टूर ऑपरेटर नहीं हूं। एक सलावात पढ़ दें पर मोहम्मद। लेकिन ये हकीकत है, लिहाजा मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं आप? और अगर एक बार आप पर हज वाजिब हो गया, एक बार समझ ले मेरी बात, एक बार अगर आप पर हज वाजिब हो गया, आप बीमार भी नहीं थे, कोई शरई उद्र भी नहीं था, लेकिन आपने हज नहीं किया, तो उसके बाद अगर आपके पास पैसे खत्म भी हो जाएं किसी वजह से, तब भी आप पर हज वाजिब रहता है। एक सलावात पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात समझ में आई? इतना आसान मसला नहीं, ये बात लोगों तक पहुंचाना निहायत जरूरी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हज के बारे में सवाल किया जाएगा, तुमने क्यों किया? मुहर्रमात के बारे में सवाल किया जाएगा कि ये चीजें हराम थी, तुमने क्यों अमल किया? जुआ हराम था, तुमने क्यों खेला? शराब हराम थी, तुमने क्यों पी? अब जुआ, शराब, ये सब तस्करा कीजिए तो हमारा मजमा खुश हो जाता है। इसलिए किसी का न जुए से ताल्लुक़ है न शराब से ताल्लुक़ है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा भाई, ज़रा कान खोल के सुनिएगा कि मोहम्मद की जिस शरीयत में जुआ हराम है, उसी में झूठ भी हराम है। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहे हैं? जिस शरीयत में शराब हराम है, उसी में गीबत भी हराम है, उसी में गीबत भी हराम है। तो इन सारी चीजों के बारे में रोज़े क़यामत सवाल किया जाएगा, और जब सवाल किया जाएगा तो हमारे आज़ाओ जवारे जो हैं वो हमारे ही खिलाफ गवाही दे रहे हों, हमारे ही खिलाफ गवाही दे रहे हों। अब अजीजों, सब हमारे खिलाफ, गवाही हमारे खिलाफ हो गई। अल्लाह अकबर, गवाही हमारे खिलाफ हो गई। बस बहुत देर से बड़े सब्र के साथ आपने सुना। देखिए, क़िबला शुअरा की तो शान ही यह है कि जो मौजू एक जाकिर, एक खतीब, एक आलिम 1 घंटे में पढ़ता है, शायद 2 मिसरों में उसे नज़म कर देता है। 2 मिसरों में उसे नज़म कर देता है। बहुत देर आपने सुना है। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। देखिए, बशारत भी जरूरी है, नजारत भी जरूरी है। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 2 मिसरों में शायर नज़्म कर देता। जनाब करार लखनवी, खुदावंद आलम करवट करवट जन्नत अता करे, उनके दरजात को अल्लाह बुलंद करे। बड़े जबरदस्त शायर थे जनाब करार लखनवी। उनका एक सलाम है, दुकान रख दी, मकान, दुकान रख दी, यहाँ रख दी, वहां रख दी, कहाँ रख दी। तो इस जमीन में उनका एक कलाम है। उसका एक शेर मैं आपको सुना रहा हूं, और मैं समझता हूं कि ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मैं थोड़ी बहुत वजाहत करूं तो बुजुर्ग मुझे माफ करें कि पहला मिसरा उसका बड़े गजब का है। देखिए, इसी सिलसिले से वो फरमाते हैं कि बयां जब कर चुका, बयां जब कर चुका, हर मुए तन अफसाना है इसियां। रुक जाइए, हम बच्चों को भी समझा दें ताकि वो भी दाद दे दें। बयां जब कर चुका, सुनना है बच्चे, मुंह तन, मुंह का मतलब क्या होता है पता है? मुंह का मतलब होता है बाल, बाल को कहते हैं मुंह। समझ रहे हैं? जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि वहां रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक मौजूद है, तो मुंह कहते हैं बाल को। मुंह तन, तन कहते हैं जिस्म को, बदन को। मुंह तन आप यूं समझें कि कहने का मतलब यह है कि जब
इंसान का रोया रोया, यानी शायर ने कितना बात को आगे बढ़ा दिया। आंखें नहीं, खाली कान नहीं, नाक नहीं, जबान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, बल्कि हर मुंह तन। अल्लाह अकबर, आप शायद गौर ही नहीं कर रहे हैं। हर मुंह तन यानी जिस्म के सारे बाल, जिस्म का रोया रोया बया जब कर चुका, हर मुंह तन अफसान है इसिया। इसिया कहते हैं गुनाह को, यानी जब हमारे बदन का रोया रोया हमारे गुनाहों की दास्तान, गुनाहों का अफसाना बयान कर चुका। अब तो बच्चों की समझ में मिसरा आ गया या नहीं आया कि रोज कयामत जब हमारे जिस्म का रोया रोया हमारे गुनाहों का अफसाना बयान कर चुका। अब दूसरा मिसरा सुनिए, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा कि बयान जब कर चुका, हर मुए तन अफसाना इसिया विलाए आले अहमद ने उलट कर दास्तान। क्या देखिए, शायरी इसे कहते हैं, विलाए आले अहमद ने उलट कर दास्तान रखी। बस यही मसला है। इस बात को आप अपने जहन में रखें। लोग कहते हैं आप इतने गुनाहगार हैं, बेशक गुनाहगार हैं, ऐसे कौन इनकार करता है कि गुनाहगार है। आप ऐसे गुनाहगार हैं, आप रोते हैं, आप कहते हैं हम रो के जन्नत में चले जाएंगे। कब हमने कहा हम जन्नत में चले जाएंगे? हमने कभी नहीं कहा कि हम जन्नत में चले जाएंगे। बहुत तवज्जो आप हजरात की, हमने नहीं कहा कि हम जन्नत में चले जाएंगे। हमसे न पूछोगे आप जन्नत में कैसे जाएंगे। सुनो जो मैं अर्ज कर रहा, हमसे न पूछोगे आप जन्नत में कैसे चले जाएंगे। एक आदमी 5-6 साल से बीमार था, ठीक ही नहीं हो पा रहा था। समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ठीक नहीं हो पा रहा था, बीमार था, घर वाले परेशान थे, सब मायूस हो चुके थे, शायद अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। कोई डॉक्टर साहब को लेके चला आया, इन्होंने उसको चेक किया, उसके रिपोर्ट्स जो थे उनको देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन का इलाज होगा, ये ठीक हो जाएंगे। समझिए हैं, उन्होंने कहा भाई 15 दिन में, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 15 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि 15 दिन में ये ठीक हो जाएंगे, लोग मरीज पर पिल पड़े, कैसे ठीक हो जाओगे। क्या खुदा के लिए भाई बेदार होइए। अहमद तरीन लोग मरीज से कह रहे हैं कैसे ठीक हो जाओगे, तुम्हें ये बीमारी है, ये बीमारी है, तुम्हारा बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, शुगर इतनी बढ़ी हुई है, लीवर में इंफेक्शन है, क्रिएटिनिन इतना बढ़ा हुआ है, इतनी तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ठीक हो जाओगे। अम्मा भैया मरीज से क्यों पूछ रहे हो कैसे ठीक हो जाओगे। मरीज से क्यों पूछ रहे हो कैसे ठीक हो जाओगे। मरीज थोड़ी कह रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कह रहे हैं मैं ठीक कर दूंगा। अगर पूछना है तो इनसे पूछो कि कैसे ठीक होगा। खुदा के लिए बेदार होइए, इनसे पूछो कि कैसे ठीक होगा। अम्मा भैया हमसे न पूछो कि जन्नत में कैसे चले जाओगे, बीबी ज़हरा से पूछो कैसे। एक बाबा जो बोला सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। और मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो लोग ये कहते हैं साहब आंसू जन्नत में कैसे ले जाएगा, जो कह रहे हैं ना कि आंसू जन्नत में कैसे ले जाएगा, हम मिंबर से बैठ के कह रहे हैं उनको नहीं ले जाएगा।
हैं? देखिए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे चचा भी बैठे हुए हैं, वो भी डॉक्टर हैं। आप इनसे पूछिए कि इलाज में यकीन की भी बड़ी अहमियत होती है। आप ये समझ लीजिए, यकीन की भी बड़ी अहमियत होती है। अगर यकीन है तो दवा फायदा पहुंचाती है, शक जो है वो दवा के असर को कम कर देता है। कुछ गौर कर रहे हैं आप या नहीं गौर कर? एक सलावात पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये बिल्कुल फैक्ट है जो मैंने आपकी खिदमत में। अब वो कहते हैं साहब कैसे ले जाएंगे? अरे तुमने समझे ही कहाँ बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुराना नुक्ता है लेकिन जी चाह रहा है कि दोहरा दूं आपके सामने। मरहूम खतीबुल ईमान पढ़ते थे, उसके आगे हमारी मेहनत। मरहूम खतीबुल ईमान पढ़ते थे, अल्लाह ने एक फरिश्ते को जन्नत के दरवाजे पर बिठाया। अल्लाह ने कहा ये रिजवान है। अल्लाह ने कहा ये रिजवान है। देखिए बात वही है कि रोया रोया हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है। अल्लाह ने कहा कि ये रिजवान है। हमने जिब्राइल से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। मीकाईल से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। मलकुल मौत से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। आदम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। नूह से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। इब्राहिम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। मूसा से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। ईसा से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। शुहदा से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। सिद्दीकीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। मोमिनीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। मुत्तकीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। लेकिन एक बार हुसैन की मां ने कह दिया कि ये दर्जी है। सुनिए कबला, एक बार कह दिया कि ये दर्जी है, तो अब जब वो दर सैयदा पे आया तो आगे कहा अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। दर्जी, सबकी गवाहियां सच्ची हैं, सबकी गवाहियां सच्ची हैं। लेकिन अगर हुसैन की मां ने कहा कि ये रिजवान है तो सारी गवाहियां एक तरफ, सच्ची गवाहियां एक तरफ, लेकिन अब ये रिजवान है। सुने मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ हैं। तो अब ये रिजवान है। भैया यही मामला यहां का भी है। मुफ्ती कह रहा है ये गुनाहगार, मुल्ला कह रहा है ये गुनाहगार, वाइस कह रहा है ये गुनाहगार, पड़ोसी कह रहा है ये गुनाहगार, भाई कह रहा है ये गुनाहगार। सुनिए भाई, भाई कह रहा है ये गुनाहगार, बेटा कह रहा है ये गुनाहगार, बाप कह रहा है ये गुनाहगार। क्या सुन रहे हैं आप? हैं हमारे हाथ कह रहे हैं ये गुनाहगार। हम किसी चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ कह रहे हैं ये गुनाहगार, हमारे पैर कह रहे हैं ये गुनाहगार, हमारी आंखें कह रही हैं ये गुनाहगार, हमारे कान कह रहे हैं ये गुनाहगार। अरे सारी कायनात कह रही है ये गुनाहगार। लेकिन अगर एक बार हुसैन की मां ने कह दिया ये मेरे बेटे का आजादार है, एक बार कह अज़मत जनाब ज़हरा पर एक बुलंद तरीन सलावत। देखिए कबला, यहाँ कोई मसला नहीं है जो कोई सोचे कि साहब ये सब बयान होगा तो लोग इबादत करना छोड़ देंगे और नमाज पढ़ना छोड़ देंगे और रोज़ा रखना छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास। अपने मतलब की बात सबकी समझ में आती है। न मालूम कितनी मजलिसों में बयान होता है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। न मालूम कितनी मजलिसों में बयान होता है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। क्या कहना कसम खुदा की अनीस का। अब ये बात सिर्फ बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इस जुमले को पैगंबर की हदीस कह के भी पेश किया जाता है, और कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं कि पैगंबर की हदीस है या नहीं। ये एक इल्मी बहस है उलमा के दरमियान। लेकिन क्या आप देखिए क्या एहतियात के साथ मीर साहब ने मिसरा कहा कि कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बेहिश्त है।
एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। देखिए इस रुख को भी तो आप मुलाजा फरमाएं, एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। यानी वो उस बहस में पढ़े ही नहीं कि अगर हदीस है तब भी ठीक है और हदीस नहीं है तब भी मिस्रा अपनी जगह पे। कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बेश्त है और बेशक माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। पढ़ा जाता है, सब सुन लेते हैं, खुश होकर सुनते हैं, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। कभी किसी ने किसी जाकिर से आलिम से आके नहीं पूछा हमारी अम्मा नमाज नहीं पढ़ती तब भी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। घर के हालात सब जानते नहीं जानते हैं? हमारी अम्मा महल्ले भर की बुराई करती रहती हैं तब भी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। तल्ख बात है मेरे एक सलावत पढ़े। हमारी अम्मा ने कभी रोजा नहीं रखा तब भी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। कभी कोई सवाल ज़हन में आए आप यकीनन आप बताइए मुझे, हैं? अपने घर के हालात से सब वाकिफ हैं, हम भी आप भी तमाम लोग, लेकिन खुदा आपको सलामत रखे, आपकी माओं को सलामत रखे। दुनिया से गुजर गई तो खुदा बंदे आलम उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। हैं मोमिनात की औलादें हैं तभी फर्श अदा पे बैठी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कभी कोई कहता है कि साहब हमारी अम्मा तो ये नहीं करती तो क्या उनके पैरों के नीचे जन्नत है, ये नहीं करती तो उनके पैरों के नीचे जन्नत है। फौरन बात समझ में आ जाती है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में, अगर हमारे जैसे गुनाहगारों की माँ के पाँव के नीचे जन्नत बयान की जाए तो समझ में आ जाए, और हसनैन की माँ के हाथ में जन्नत बयान की जाए तो समझ में आए। तो ये कैसे हैं? वो कैसे? अमा तुमने ये नहीं देखा कि आले रसूल ने किस तरह से अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया? क्या रखा अपने लिए, क्या बचाया अपने लिए? बीबी ज़हरा पे जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, पसलियां शिकस्ता हो गई, मौला अली के सरे मुबारक पर ज़रबत लगी, इमाम हसन के जनाजे पर तीर चले, तीर। खुदा लानत करे उस मलूना पर कि जिसने तीर चलवा इमाम हसन के जनाजे पर। 7 तीर जिस पे अथर में पैवस्त हो गए। ये कायनात का पहला जनाजा था जो घर से बाहर जाके फिर घर में वापस आया। ताबूत पर से चादर हटाई, देखा कि 7 तीर जिसमें अथर में पैवस्त हो चुके हैं। बीबी ज़ैनब देख के बेहोश हो गई। मैं कहूंगा बीबी आपने जनाजे में तीर देखे तो बेहोश हो गई, ए बीबी अभी करबला में तीरों पर जनाजा देखना है। आज़ीज़ों, हमारे और आपके इमाम चहारुम सरकार ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, हमारी जान कुर्बान हमारे इमाम पर करबला से कूफे, कूफे से शाम किस तरह से आए, कौन अंदाजा लगा सकता है अजीजों? इस वक्त शिद्दत की गर्मी पड़ रही, मेरे ख्याल में तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो रहे हैं। गर्मी ने कोई राहत नहीं। अगर बहुत मजबूरी हो तो आदमी धूप पे बाहर निकलता है। लिबास जिस्म को अजियत दे रहा है, आप गौर फरमा रहे हैं, लिबास जिस्म को अजियत दे रहा है। लोग बहुत हल्के कपड़े पहन रहे हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं साहब पुराने कपड़े पहने जाएं तो उससे कुछ राहत मिलती है। मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं अजीजों, थोड़ा सा लिबास कपड़ा अगर थोड़ा सा मोटा हो जाए या गर्म हो तो धूप में निकलने में अजियत होती है, लेकिन जो करबला से शाम तक लोहे में जकड़ा हुआ आ रहा, उससे पूछिए कि गर्मी किसे कहते हैं। करबला से कूफे, कूफे से शाम, यहाँ तो गर्मी महसूस हो रही है। हम मजलिस पढ़ रहे हैं, पसीना ज्यादा निकला, पानी उठा के पी लिया। आप परेशान हुए, गर्मी लग रही है, एक गिलास पानी सामने आ गया, पी लिया। बाहर भी अगर जा रहे हैं तो लोग अपने साथ पानी रखे हुए हैं, लेकिन अजीजों ये काफिला जो जा रहा है ना, इसमें आलम यह है कि आले मोहम्मद को दिखा दिखा के पानी फेंका जा रहा है। तन्हा खुद नहीं है, बल्कि कमसिन बेटा भी साथ है। कमसिन बेटा 4-5 साल का सिन, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी ने पूछा मौला करबला से शाम तक किस आलम में आए? इमाम ने फरमाया मैं करबला से शाम तक हालत रुकू में आया। अल्लाहु अकबर। मैं करबला से शाम तक हालत रुकू में आया। सारे के सारे नमाजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा महसूस करना चाहते हैं कि इमाम की अजियत क्या थी, तो इस शिद्दत की गर्मी के मौसम में किसी ऐसी मस्जिद में जब आप नमाज पढ़ रहे हो जहां एसी वगैरह ना हो, तो जरा रुकू में तूल दे के देखिए। थोड़ा सा रुकू में तूल दे के देखिए, या कभी रुकू के आलम में 2-4 कदम चल के देखिए, क्या अजियत होती है। लेकिन इमाम फरमाना मैं करबला से शाम तक हालत रुकू में आया। का मौला क्यों? का इसलिए कि जो जंजीर मेरी कमर में बंधी हुई थी उसके साथ मेरे लाल मोहम्मद बाकर को बांध दिया गया था। मैं कमर सीधी करके चलता था तो मेरा बेटा जमीन पर गिर पड़ा। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, हर अर्जी और समावी बला से महफूज रखे। हाथों में दोहरी दोहरी हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार। तोके खारदार गले में पड़ा हुआ है। खारदार तोक का मतलब क्या होता है? एक लोहे का कड़ा गले में पड़ा हुआ है जिसमें कांटे निकले हुए हैं। जरा सा अगर सर को हरकत हो तो वो कांटे जिस्म को जख्मी कर रहे हैं। इस आलम में शाम तक आए। अजीजों यही सबब है कि जब लुटा हुआ काफिला वापस मदीने आया, बस मजलिस तमाम हो रही है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशीर को बुलाया और उसे कहा जाओ जाके मदीने में मुनादी कर दो कि हम लुट के आ गए। बशीर के हाथ में सियाह आलम दिया। बशीर चला, ये कहते हुए चला कि अय मदीने के रहने वालों, अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कि रूह जाने मदीना करबला में मारा गया। लोग निकल के आ रहे थे, बशीर से पूछ रहे थे कि ये बता कि करबला में क्या हुआ। बशीर मसाइब बयान करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नौजवानों ने अली अकबर के बारे में पूछा, बुजुर्गों ने हुसैन के बारे में सवाल किया, कुछ जवान आए आका अब्बास के बारे में पूछा। बशीर सबको बताता हुआ जा रहा है। इधर इमाम हुसैन के भाई जनाब मोहम्मद हनफिया बीमार हैं। जब मालूम हुआ कि काफिला आ गया
और ये भी मालूम हुआ कि हुसैन करबला में मारे गए तो ज़ारो कतार रोने लगे। बीमार थे, गुलामों से कहा मुझे उठाओ, गुलामों ने सहारा दे के उठाया, उन्हें लेके चले। अब ये लोगों से पूछते तो ये बताओ मेरा बेटा सैयद सज्जाद कहाँ है, मेरा भतीजा कहाँ है? लोग खुद रोने में मशगूल थे। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़ते रहे। एक जगह पर आके देखा कि एक बुजुर्ग शख्सियत बैठी हुई है, सर के बाल सफेद हो चुके हैं, कमर खमीदा है, सर झुकाए हुए है। मोहम्मद हनफिया ने आगे बढ़ के पूछा, है बुजुर्गवार क्या आप बताएंगे मेरा बेटा सैयद सज्जाद का? सर उठाया, अरे चचा आप भी ना पहचानेंगे, हम ही को सैयद सज्जाद कहते हैं, हम ही आपके भतीजे अली इब्न हुसैन हैं। ए बेटा ये सर के बाल कैसे सफेद हो गए, ये कमर कैसे खमीदा हो गई? ए चचा करबला में कयामत गुजर गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बैठ गए मोहम्मद हनफिया। ए बेटा करबला में क्या क्या मसाइब गुजरे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इख्तिसार से कुछ मसाइब बयान किए। आखिर में कहा कि चचा सबसे बड़ी मुसीबत तो ये भी थी कि बाबा के कत्ल के बाद किसी ने पुरसा भी ना दिया, किसी ने तसल्ली भी नहीं दी, किसी ने ताज़ियत भी पेश नहीं की। बस मोहम्मद हनफिया को कुछ ख्याल आया, कहा बेटा हम तुम्हें पुरसा देते हैं। ये कह के हाथ आगे बढ़ाए, चाहा के गले में बाहें डाल के पुरसा दें। आपके चौथे इमाम ने कलाइयों को पकड़ा, ए चचा गले को हाथ न लगाइए। ए बेटा क्या नाराज हो? अरे अगर तुम्हारे बाबा इजाजत देते तो हम भी करबला में चलते। कहा चचा नाराज नहीं है, लेकिन गले को हाथ न लगाइए, इसलिए कि इस गले में तोके खारदार डाला गया। ए चचा गले को हाथ लगाने से